नमस्कार पेरेंट्स एंड माय सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। और रूल बड़ा सिंपल है कि कोई भी नंबर है, कितना भी चाहे बड़ा हो, उसके सारे के सारे डिजिट इंडिविजुअली ऐड कर लो 1 बाय 1 एक दूसरे से, और जो भी आएगा अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो ओरिजिनल यानी पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 231 यानी उसके इंडिविजुअल डिजिट्स हुए 2, 3 एंड 1 दोस्तों। अब 2 + 3 + 1 होता है 6 दोस्तों, और 6 हमको पता है बहुत इजी है कि 3 का मल्टीपल है, या 3 उससे इजीली डिवाइड होता है विदाउट रिमाइंडर। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा 231 3 से डिवाइड होता है दोस्तों। लेकिन ये तो बात हुई जो आपकी बुक में लिखी है, ये तो सिंपल सी एक ट्रिक हुई, लेकिन इसको याद करने के लिए समझना जरूरी है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, और इसके पीछे रूल क्या है दोस्तों, और इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों। और इसीलिए तो मैथ जादूगर का जन्म हुआ है। मैथ जादूगर का जन्म ही इसलिए हुआ है कि हमारे एक लॉजिक को समझे, हर एक रीजन को समझे दोस्तों। मेरे करण अर्जुन आएंगे। हे माँ जी, करण अर्जुन तो टीवी पे आते ही रहते हैं। लेकिन आज बात करेंगे 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल के, लॉजिक की, और हम आपको बताएंगे ना कि एक्चुअली बताएंगे नहीं, हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, सो देख लीजिए 3 के टेबल्स को और आपको पैटर्न खुद दिखाई दे जाएगा। लेकिन यहां पे स्कूल के बच्चों की तरह 10 टाइम्स पे रुकना नहीं है, क्योंकि मैं जादूगर का मानना है कि सोचना वहां शुरू करना चाहिए जहां स्कूल का सिलेबस खत्म होता है। जी हाँ दोस्तों, तो शुरू कीजिए 3 का टेबल, लेकिन रुके नहीं, 3 टाइम्स जितना चाह सकते हैं जाते जाइए और मजा देखते जाइए पैटर्न का। जी हाँ, 3 के पहले मल्टीपल है 3, 6 और 9, जो कि बहुत सिंपल है, सिंगल डिजिट है, आप जानते ही हैं कि वो उसके टेबल में आते हैं। लेकिन सवाल आता है जब 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट के नंबर हो तो खेल कैसे खेला जाता है, और आज हम वही डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो पहला 2 डिजिट का मल्टीपल 3 का होता है 12, और ध्यान से देखिए पहला सिंगल डिजिट मल्टीपल था 3 और 12। क्या कुछ कॉमन दिखाई देता है दोस्तों? बिल्कुल कॉमन है दोस्तों। और बात यह है कि जो वंस का डिजिट है वो 3 की जगह 2 हो गया है। 1 कम हो गया, लेकिन वो 1 कम होके गया कहां दोस्तों? 10th डिजिट में, और इसलिए बन गया ये 12 दोस्तों। और 12 यानी 1 + 2 3, यानी टोटल अभी का 3 का 3 है, बस जो एक था निकल के 1st डिजिट से पहुंच गया 10th डिजिट में। और अगला डबल डिजिट 15 भी आप देखेंगे तो सेम ही कहानी है। सिंगल डिजिट में था 6, 6 की जगह 1st डिजिट हो गया 5, और जो एक निकला ना दोस्तों वो कहां गया? वो पहुंच गया 10th डिजिट में, और ये बन गया 15। और ऐसे ही 18, 8 होता है 9 से एक कम, और 10th प्लेस में वही 1 है। लेकिन ये खेल यहां शुरू नहीं होता दोस्तों, ना खत्म होता है, ये खेल हमेशा चलता ही जाता है इन्फिनिटी तक दोस्तों। अब आ जाते हैं अगले डबल डिजिट के मल्टीपल में, जो कि है 21। और इस बार दोस्तों क्या हुआ? 1st डिजिट 2 कम हो गया, लेकिन वो 2 गया कहां? वो आ गया 10th डिजिट में दोस्तों, और ये हो गया 21। टोटल अभी भी 3 है, 2 + 1 3, यानी जो 1 से निकल रहा है वो 10th में जा रहा है। नंबरों की कुछ ऐसी बनावटी है, और वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो घबराइएगा नहीं। फिर ऐसे ही 24, 4 होता है 6 से 2 कम, और वो 2 पहुंच जाता है 10th में। फिर 27, 7 होता है 9 से 2 कम, और वो पहुंच जाता है 10th में। लेकिन जब आप 30 पे आते हैं तो कहानी फिर वहीं पहुंच जाती है। 1st डिजिट दोबारा हो जाता है 0, और 1st डिजिट की कहानी रिपीट होने वाली है दोस्तों। लेकिन 10th डिजिट का क्या हुआ? 10th डिजिट पे आ गए 33 या 0। अब दोबारा 1st डिजिट में 33, यानी 10th डिजिट 3 है, 1st डिजिट 3 है, 33, 36, 39 वैसे ही चलेगा, और टोटल जो होगा वो 3 का मल्टीपल ही रहेगा, क्योंकि 10th डिजिट भी 3 का मल्टीपल है और 1st डिजिट भी। लेकिन 39 के बाद फिर वही होने वाला है। 39 के बाद 42 आएगा, यानी कि 1st डिजिट में से 1 कम हुआ, 3 की जगह 2 हुआ, लेकिन वो 1 निकल के पहुंच गया 10th डिजिट में, और वो बन गया 4। लेकिन 4 + 2 6। पैटर्न बड़ा सिंपल है दोस्तों। और ऐसे ही 45, 48, और आगे जाके 51, 54, 57 और 60, और फिर 60 के बाद कहानी शुरू दोस्तों। और आई होप 99 तक क्लियर है। लेकिन जब आप 99 पे पहुंचते हैं तो बात आती है 102 की, क्योंकि नेक्स्ट 3 का मल्टीपल वो है। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है, जो 1 से निकला वो पहुंच गया 100s में।
और ये बन गया 102 दोस्तों। 102 के बाद 105, 108, 111 और यहां तो और ही मजा आ गया, क्योंकि जो दोस्तों 102 था पहले 102, उससे अब पैटर्न बनने लगे। अब आप आगे 111 पे, यानी कि 102 वंस डिजिट का जो 1 निकला ना दोस्तों, वो टेंस में आ गया 111। और ऐसे ही ये कहानी चलती जाती है और आप जितना चाहे कर सकते हैं। और यही है सीक्रेट कि क्यों हर एक 3 का मल्टीपल जब आप उसके डिजिट्स ऐड करते हैं तो टोटल जो आता है वो 3 का मल्टीपल ही होता है। और ये कहीं ना कहीं एक रीजन की वजह से आया है, और वो रीजन बड़ा सिंपल है, हमारा डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम है क्या? जिसके अंदर 10 डिजिट होते हैं दोस्तों। बड़ा सिंपल, 0 to 9। और ये 9 जो है ना, यही असली खेल है, क्योंकि 3 का मल्टीपल है 9 और 9 पे नंबर खत्म हो जाते हैं। यानी जब 9 के बाद आप आगे बढ़ते हैं और 10 डिजिट को 1 देते हैं तो 1 डिजिट में कम होते जाते हैं। और यही रीजन है 3 के रूल होने का। इनफैक्ट 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, और वो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा ये पूरे डेसिमल सिस्टम की बनावट की वजह से ऐसा हो रहा है दोस्तों। सो आई होप आज के बाद कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, आप जान जाएंगे कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। और प्रैक्टिस के लिए मैं एक बड़ा सा नंबर देता हूं, 1238। आप बताइए कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। आई होप आपने कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं एक और व्यू पॉइंट पे। नंबर होते हैं ना जैसे 10, 100, 1000। अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर हमेशा आएगा 1, और वैसा ही होगा 220 या 200 के साथ या 2000 के साथ रिमाइंडर होगा 2। यानी कि जो रिमाइंडर होता है ना, जब हम मल्टीपल्स ऑफ 10 या 100 या 1000 की बात कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू फेस वैल्यू दोस्तों, until unless it is less than 3। अगर 3 या 3 से ज्यादा है तो अगर 3 है तो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर होगा 0। लेकिन 4 या 5 है तो अगेन रिमाइंडर 1 या 2, और ऐसा ही 6 और 6 के आगे होगा दोस्तों। यानी कहीं ना कहीं जो फेस वैल्यू है वो आपको ये भी बता रही है कि ये जो 1000s, 10,000s या 100s है वो 3 से डिवाइड हो रहा है या रिमाइंडर दे रहा है। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 231 दोस्तों। 200 रिमाइंडर बचेगा 2, क्योंकि फेस वैल्यू है 2, और ये हमारा कंक्लूजन है अपने पिछले डिस्कशन से। 33 तो डिवाइड ही हो जाता है तो कोई रिमाइंडर नहीं। 1 अगेन, सो 1 अगेन रिमाइंडर छोड़ेगा 1, सो 2 रिमाइंडर बचा था 200 में और 1 रिमाइंडर बचा है 1 में, यानी 2 + 1 3, यानी कि 3 रिमाइंडर है। लेकिन अगेन 3 से डिवाइड होता है, यानी ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। और किसी इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब हम बोलते हैं 231, 2 + 3 + 1, सो 2 + 3 5, 5 + 1 6, जैसा हमने कहा था रूल। लेकिन 3 यहां पे एक्चुअली इसको अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बस वो कैलकुलेशन का एक पार्ट है। लेकिन हम जानते हैं कि 3, 6 या 9 अगर है तो फाइनली इट डजंट अफेक्ट, बचते वही नंबर है जो 3, 6 या 9 नहीं है, कि उनका एडिशन होके और टोटल सम बन के वो 3 का मल्टीपल बनेगा कि नहीं। सो 2 + 3 + 1 इस केस में 6 हुआ, और 6 3 का मल्टीपल है दोस्तों। 6 3 का मल्टीपल है दोस्तों, और है पूरा मल्टीपल, यानी कि 231 भी पूरा का पूरा 3 का मल्टीपल है। जी हाँ, और मान लीजिए ये 232 होता तो क्या होता। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि रिमाइंडर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, इसको कहते हैं मॉड या मॉडुलो, और ये बड़े काम की चीज है, स्पेशली हायर क्लास के ओलंपियाड में, एक्सपोनेंट्स और मल्टीप्लिकेशन में। और आप इसके बारे में सीखेंगे, पूरा का पूरा वीडियो होगा दोस्तों डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ। लेकिन ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, तो यहां हम उसमें नहीं घुसेंगे। अब आते हैं 232 पे दोस्तों। सो 232 दो तरीके से, 2 + 3 + 2 होता, 2 + 3 5 + 2 7, और 7 3 का मल्टीपल नहीं है, बल्कि अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा। और वो हम देखेंगे कि वो दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कैसे दोस्तों? 200 का रिमाइंडर हो बचेगा अगर 3 से डिवाइड करेंगे 2, 30 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और अगेन 30 के बाद है 2, सो उसका भी रिमाइंडर बचेगा 2, और 2 + 2 होता है 4, और 4 अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, यानी 232 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचा 1, जो कि आपके पहले रिजल्ट से भी आया था, सेकंड रिजल्ट से भी। लेकिन ये पूरी की पूरी जो रूल्स है, लॉजिक है, सब कुछ यहीं से आता है कि हमारे सिस्टम में जो नंबर्स हैं वो 9 के बाद डिजिट्स बढ़ जाते हैं। 9 के बाद पहला 2 डिजिट, 99 के बाद पहला 3 डिजिट, 999 के बाद पहला 4 डिजिट। इसलिए फेस वैल्यूज अफेक्ट करती हैं जब हम डिवाइड करते हैं 3 से एटलीस्ट, और यही से आता है हमारा रूल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जल्दी हम आएंगे मैथ्स जादूगर के और लॉजिक और रीजंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।